दोस्तों, बिहार में अचानक से एनडीए के नेताओं को आरजेडी चीफ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की बगावत दिखने लगी। ऐसे बताने में लग गए सब वाकई में रोहिणी के साथ गलत हुआ और चाहते हैं परिवार के मैटर पर लालू यादव सार्वजनिक मंचों पर आकर बयान दे। अब तो ऐसे में सवाल है, क्या वाकई में लालू यादव को रोहिणी के बागी अंदाज पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो लालू यादव किसके साथ जाएंगे? क्या आरजेडी की हार पर मंथन कर रहे तेजस्वी यादव का साथ उन्हें देना चाहिए था, या फिर रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव समेत अपनी तीनों बेटियों के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, त्रेता युग में भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है वो युद्ध रावण जीत सकता था अगर विभीषण अपने बड़े भाई रावण की कमजोरी नहीं बताता। इसी के बाद तो लोगों की जुबां पर यह कहावत आई, घर का भेदी लंका ढाए। लंका जल गई, बर्बाद हो गई। तब से अब तक किसी ने विभीषण के नाम पर अपने परिवार के बच्चे का नाम नहीं रखा। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से दो नामों को आगे रखकर तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोला, वो भी तब जब आरजेडी ने बड़ी वाली हाल देखी। एक सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आपके परिवार की कमान किसी और के हाथ में होगी, वो अगर कोई गलत फैसला ले लेगा जिसकी वजह से परिवार को नुकसान होगा, तो क्या आप उसकी बुराई बाहर जाकर दूसरों के सामने करने लगेंगे, या फिर उसका साथ देंगे? कहेंगे कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। मॉरल तौर पर तो यही होना चाहिए, लेकिन रोहिणी आचार्य तो ऐसा कर ही नहीं रही हैं, ना ही उनके परिवार के अन्य सदस्य। सिंगापुर में रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद उनकी 4 और बहनों राजलक्ष्मी, रागिनी, हेमा और चंदा अपने बच्चों के साथ चुपचाप पटना में परिवार के आवास से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ये कदम बिहार के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक में बढ़ती फूट का स्पष्ट संकेत है। एएनआई और पीटीआई के अनुसार राज्य लक्ष्मी, रागिनी और चंदा यादव को अपने परिवारों के साथ दिल्ली के लिए निकलते देखा गया और हेमा यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हुई। सूत्रों के मुताबिक ये सभी पिछले 2 दिनों की घटनाओं से काफ़ी परेशान थी, जिसके कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। उन सभी का पटना से जाना आरजेडी के लिए बेहद राजनीतिक और व्यक्तिगत उथल पुथल के साथ हुआ। पार्टी अभी भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या में भारी गिरावट से जूझ रही है। पिछली बार 75 सीट आई थी और इस बार सुई 25 पर आकर अटक गई। आरजेडी की ये बड़ी हार मानी जा रही है। पूरा विवाद लालू यादव प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान से सामने आया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से राजनीति और परिवार से अलग होने की घोषणा की। रोहिणी के गंभीर आरोप, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि उन्हें गंदी गालियां दी गई। यहां तक कि तेजस्वी यादव के 2 करीबी सहयोगियों आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव और लंबे समय से सहयोगी रमेश से जुड़े विवाद के दौरान किसी ने उस पर चप्पल से मारने की कोशिश भी की। रोहिणी ने एक के बाद एक 2 पोस्ट किए। अपने पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा, कल एक बेटा, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। अगर दोस्तों रोहिणी के पोस्ट को गौर से आपने सुना होगा तो उसमें वो कह रही हैं, उनके पिता लालू यादव रो रहे थे, उनकी माँ राबड़ी देवी रो रही थी। अगर ये सत्य है तो सोचिए, वो लालू यादव जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, जिनकी बनाई रणनीति विरोधियों को धूल चटाने के लिए काफ़ी है, उनकी आँख से आंसू गिरे। समझिए लालू यादव पर क्या बीत रही होगी। तो लालू की आंखों से गिरे आंसुओं को क्या माना जाए? क्या वो ये आंसू रोहिणी के लिए गिरे या फिर अपने परिवार को बिखरता हुआ देख कर गिरे?
हम सबके परिवार हैं, हम सबके भी बच्चे हैं। क्या हम आप ये चाहेंगे जब विपत्ति की स्थिति आए तो हमारे बच्चे उससे निपटने के बजाय आपस में ही झगड़ने लगे? एक और पोस्ट में रोहिणी आचार्य कहती हैं, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। अब मुझे इस समझ में नहीं आता ये सब अब कहने की क्या ज़रूरत पड़ी। ऐसा तो है नहीं कि आज की समस्या है, पहले ही आरजेडी से नाता तोड़ लेती, जैसे कि उनके छोटे भाई तेज प्रताप यादव ने किया। वैसे तेज प्रताप ने चेतावनी दी है कि इस अन्याय के परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने सीधे लालू यादव से अपील की है, पिताजी मुझे बस एक इशारा, बस एक सहमति दीजिए और बिहार की जनता इन जयचंदों को दफन कर देगी। कुछ चेहरों पर तेजस्वी की निर्णय क्षमता को प्रभावित करने का आरोप लगाया और कहा कि अब ये लड़ाई एक बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक ये विवाद 15 नवंबर को तेजस्वी और रोहिणी के बीच तीखी बहस के बाद और बढ़ गया, जिसमें रोहिणी ने आरजेडी की चुनावी हार के लिए तेजस्वी के करीबी सलाहकार संजय यादव और उनकी टीम को जिम्मेदार ठहराया। बताया जाता है कि बहस इतनी बढ़ गई कि चप्पल उठाने तक की नौबत आ गई और मामला बिगड़ते देख मीसा भारती ने बीच बचाव किया। तनाव के बाद रोहिणी तुरंत घर छोड़ने को तैयार थी, लेकिन राबड़ी देवी ने उन्हें रोक लिया। हालांकि वो अगले दिन शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गई। रोहिणी ने कहा कि उन्होंने केवल अपने भाई तेजस्वी यादव का त्याग किया है, लेकिन उनके माता पिता और बहनें उनके साथ हैं। अब देखिए, घर की बात बाहर आई तो लालू के विरोधियों को मौका मिल गया। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस परिवार में बहू बेटियों को बाल पकड़कर और चप्पल से पीटा जाता हो, सोचिए अगर ये लोग सत्ता में आ जाते तो बिहार की बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने भी रोहिणी का समर्थन करते हुए कहा कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति से घर में समस्या हो रही है तो रोहिणी को उसे बाहर करने का पूरा अधिकार है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा, रोहिणी पूरे बिहार की बेटी है। लालू जी आप क्यों चुप हैं? कृपया इस पर कुछ कहिए। अब लालू यादव इस पर क्या कहेंगे? अपनों की मूर्खता की वजह से गैरों को बोलने का मौका मिल गया। एक समझदार व्यक्ति की निशानी यही है कि वो खामोश रहे, इसलिए लालू यादव ने चुप्पी साध रखी है और आगे भी कुछ नहीं कहेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस वक्त भी लालू यादव का पूरा ध्यान नीतीश कुमार पर होगा। इंतजार में होंगे नीतीश कुमार का आखिरी फैसला क्या होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।